हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष कश्यप हैं। जब ये यूट्यूबर थे तो इन पर फर्जी वीडियो वायरल करने मामले में केस हुआ था, जब तमिलनाडु में एक मामला आया था। अब इन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया है। हमारे साथ मनीष कश्यप। अब आपको बरी कर दिया गया इस पूरे मामले में। आर्थिक अपराध ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है 4 केस मेरे ऊपर किया था बिहार में, 3/23, 4/23, 5/23 और 6/23। ये 4 केस में से 3 केस में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही बाइज्जत बरी हो चुका था। मतलब कि मैं उस समय पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, मैं चुनाव लड़ रहा था और उसी समय मैं बाइज्जत बरी हो गया था। जो 5/23 नंबर केस था, मतलब 3/23, 4/23 और 6/23 में मैं बाइज्जत बरी हो गया था, जिसमें 3/23 में मेरे ऊपर आरोप लगा था कि आपने जो है तमिलनाडु में हिंसा फैलाने का प्रयास करने के लिए वीडियो बनाया। 4/23 में मेरे ऊपर आरोप लगा था कि आपने ही फर्जी वीडियो बनाया और 6/23 में मेरे ऊपर आरोप लगा था एक एडिटेड वीडियो के द्वारा कि आपने जो है गांधी जी को उल्टा सीधा बोला। ये तीनों केस में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुझे बाइज्जत बरी हो गया। 5/23 एक केस था जिसमें 16 साल का एक बच्चा जो है वो सीमांचल क्षेत्र का, मधुबनी का है कि अररिया का है मुझे नहीं पता, उसने जो है मेरा हथकड़ी लगा हुआ फोटो जो है ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था और वो सबको पता था कि वो ट्विटर फेक था। लेकिन उस समय चूंकि अंधेर नगरी और चौपट राजकुमार थे 9वीं फेल, उनको लगता था क्या कि नहीं मनीष कश्यप को किसी भी हाल में खत्म करो, और उन्होंने केस करवा दिया। इनकी सरकार जाने से पहले इन लोगों ने मेरा सारा केस स्पीड ट्रायल में डालवा दिया। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति का 4 केस स्पीड ट्रायल में और वो चारों के चारों केस में बाइज्जत बरी हुआ है। पूरे बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। 4 में से चारों केस जो है तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार ने मेरा स्पीड ट्रायल में डाल दिया था। सारा डिटेल्स है मेरे पास, उनकी जब सरकार थी तब उसी समय स्पीड ट्रायल में डाला गया था। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने 3 केस में बाइज्जत बरी हो गया था। अब कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए मिला तो इसको न्याय मिला। अरे नहीं भाई, पहले ही न्यायालय पे वही लोग कमेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पार्टी के विशेष के लोग कमेंट कर रहे हैं कि न्यायालय पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें, ऐसे वैसे ये वो दिस दैट। अरे न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया और वहीं न्यायालय ने लालू जी को चारा घोटाला में जो है जेल में डाल दिया। तो ये सच्चाई है कि जब जब अत्याचार हुआ है, अत्याचारी और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बीच में जो है इंसाफ का तराजू लेकर न्यायालय खड़ा हुआ है और न्यायालय ने हर व्यक्ति को इंसाफ दिया है अगर वो सही है तो। अब सभी मामले में बरी हो गए कि और भी कोई मामला बचा हुआ है? जितना ईओयू ने केस किया था, तमिलनाडु प्रकरण में मेरे घर का कुर्की किया था, आप वहां पे गए थे, आपने जो है पटना वाला मेरा फ्लैट दिखाया था जो भाड़े का फ्लैट था पूरा, हाँ कुछ दिन पहले। तो सारा का सारा जो है केस में जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब मेरा 9 महीना कौन लौटा के लाएगा? चलिए ठीक है, मैं इसके लिए भी फ्रीज कर दिया गया, अकाउंट भी खोल दिया गया, सारा अकाउंट खोल दिया गया। जो सामान मेरे ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा और सारा सामान, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड जो भी लेके गए थे ये लोग, सारा का सारा सामान वापस करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच जो हुआ था वो भी सारा सामान जो है वापस करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब जरा सोचिए, जिस यूट्यूबर को मीडिया ने ये दिखाया कि खोलेगा राज, बोले मनीष कश्यप बोलेगा राज खोलेगा, ऐसा बहुत सारी चीजें, अब मैं बाइज्जत बरी हो गया, 9 महीना मैं जेल का सजा भी काट लिया। अब तो मेरी कहानी दिखाई जानी चाहिए ना कि हाँ जिस यूट्यूबर के ऊपर कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं, न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं। न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया क्योंकि मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य था ही नहीं, मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था। इन लोगों ने साजिश करके जो है तमिलनाडु प्रकरण को दबाने का प्रयास करके जो है मुझे जो है जेल में डाला था कि ताकि मनीष कश्यप जेल में चला जाएगा तो जंगल राज के राजकुमार जो है अपना जंगल राज कायम करने का प्रयास करेंगे और कोई भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार इन लोगों के खिलाफ, या इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के भी पत्रकार उस समय डर गए थे, उन लोगों ने भी लगातार जो है मेरे खिलाफ जो है खबर चलाना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई कुछ तो थी वहां पे, कुछ तो मजदूर परेशान थे। अररिया अभी भी आप मान रहे हैं? पूरा भारत में बिहार के मजदूर परेशान होते हैं। अररिया में एक लड़का ने, अभी तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं नहीं डाला, अररिया में एक लड़का ने मुझे बोला कि मुझे थाना से फोन आया भैया और धमकाया गया और बोला गया कि वीडियो मत डालना। अररिया का लड़का। अब क्या किया जाए, उस समय जंगल राज के राजकुमार थे,
उन लोगों ने डर के मारे नहीं डाला। लेकिन गृह विभाग तो नीतीश कुमार के पास रहता है। गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास रहता था, लेकिन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारा जगह पे जो है अधिकारियों को सेट करने का काम तेजस्वी यादव जी देखने लगे थे। जब नीतीश कुमार जी बोल दिए थे कि अब अगला चुनाव जो है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो वो हवा में उड़ने लगे थे। उनके आदेश पे सारा चीजें होता था, सारा का सारा चीजें होता था। और कमाल की बात यह है कि कुछ चीजें जो है अभी चुनाव के बाद मैं जो है एक्सपोज करूंगा कुछ चीजें, कि कैसे एक पर्टिकुलर एक सिंगल अधिकारी, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो डायरेक्ट ऊपर से आदेश फॉलो करते थे, डायरेक्ट ऊपर से आदेश फॉलो। बिहार के अधिकारी की बात, बिहार के अधिकारी, सिंगल एक अधिकारी ऊपर से आदेश फॉलो करते थे, और इतना प्रताड़ित किए, इतना प्रताड़ित किए कि उन्होंने अपना सारा सीमा लांघ दिया। और जब मतलब कि प्रताड़ना का सारा सीमा कोई लांघ देता और किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करता है, तो भगवान जो है अदृश्य होके वो निर्दोष व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। आप एक्सपोज कीजिएगा। एकदम बिल्कुल, भगवान अदृश्य ताकत दिए तभी तो सरकार गिरी ना, नहीं तो आप बताइए, भारत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी पत्रकार कह रहा था क्या कि ये सरकार जो है गिर जाएगी, मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेगा तब? कुछ लोग कह रहे थे कि मनीषवा तबे निकली जब सरकार बदली, और हम कहे थे कि मनीषवा निकली जेल से और तब सरकार 100% बदली, और सरकार बदला। और अभी इसी सब अत्याचार को देख के लोगों ने डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है 400 पार जाएगा, क्योंकि ये अत्याचारी जो राजद वाले हैं, जो इंडी गठबंधन वाले हैं, अगर ये लोग अगर जीत गए तो फिर पूरे भारत में फिर पत्रकारों के ऊपर पाबंदी लगाने का प्रयास करेंगे, और अगर पत्रकार सच्चाई दिखाएगा तो उसे गोदी मीडिया कहेंगे। आप बताइए कि कितने सारे गोदी मीडिया है जिनके बारे में ये लोग कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। नाम रखूंगा तो आपका चैनल पता नहीं चला है कि नहीं चला है, लेकिन आपके चैनल के पत्रकारों का लिस्ट निकाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये गोदी मीडिया। आपके चैनल में कोई गोदी मीडिया वाला पत्रकार है क्या? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसी भी चैनल में जो राष्ट्रवादी चैनल है, जो देश की बात करता है, उस चैनल में गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो यूट्यूब पे बैठे हैं और दोनों आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ दिन रात मोदी जी को कोसते हैं और एक ही सरकार का गुणगान करते हैं। अब आप बाइज्जत बड़ी हो गई, आगे की क्या रणनीति है? मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये चीजें जरूर बताऊंगा कि बिहार में फर्जी मुकदमा किया जाता है और जिससे हजारों नहीं लाखों निर्दोष जो है फंस के जेल में जाते हैं। पटना का बेऊर जेल देख लीजिए, उसमें जो है तेजस्वी यादव जी के सरकार के दौरान, लालू जी के सरकार के दौरान अनेकों लोग जेल में जो है निर्दोष गलत केस में फंसा के जो है जेल में चले गए, मर्डर केस तक फंसा के जेल में चले गए, और उसमें ज्यादातर यादव भाई लोग हैं। तेजस्वी यादव जी काहे नहीं आवाज उठाते? जाके देखिए, जो डिवीजन नंबर वार्ड नंबर 2 है, पूरा एरिया है, सरस्वती खंड है कि क्या सरयू खंड है, उसमें जो है कम से कम उसमें जो है 1600 यादव भाई लोग हैं कम से कम बेऊर जेल में। उनके इंसाफ के लिए तेजस्वी जी क्यों नहीं आवाज उठाते? इन लोगों के पाप की वजह से जो है ना पूरा बिहार बर्बाद हुआ, राजद के पाप की वजह से और लालू परिवार के पाप की वजह से। इसीलिए मीसा भारती जो है 1.5 लाख वोट से चुनाव पाटलिपुत्रा में हार रही है। इसीलिए जो है रोहिणी आचार्य सारण में राजीव प्रताप रूडी से कम 2 लाख वोटों से हार रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि लालू परिवार को जो है अब सपोर्ट नहीं करना है, उसे आगे नहीं बढ़ाना है। काहे कि अगर लालू परिवार आगे बढ़ा तो वो किसी के भी बेटे को मनीष कश्यप बना के उसके ऊपर रहने से लगा के जेल में डाल देगा। तो कोई भी माँ या पिता नहीं चाहता है कि उसका बेटा निर्दोष होने के बावजूद जेल में जाए और उसकी माँ और पिता के आंखों से आंसू आए। एक आखिरी सवाल, सुशील मोदी से भी आपकी नजदीकियां रही हैं, मैंने देखा था सुशील मोदी से मुलाकात की थी आखिरी वक्त में आप उनके फ्लैट में जाके, क्या कहिएगा सुशील मोदी को? देखिए, वो बिहार के राजनीति के एक युग पुरुष थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बिहार में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। और लास्ट टाइम वो राज्यसभा सदस्य से खुद उन्होंने कहा था कि मैं अब जो है नहीं बनना चाहता हूं, चूंकि स्वास्थ्य का हवाला देके। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनको पता था, बहुत पहले से पता था कि कैंसर हो गया, लेकिन पार्टी के लिए जो है वो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के जो है काम करते रहे और अपने लिए काम नहीं किए। और उन्होंने ही लालू परिवार के पूरे जंगल राज को पूरे बिहार से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और बस वो मेरे अभिभावक थे। और कमाल की बात यह है कि हर हफ्ते कम से कम 2 बार फोन करते थे मेरे भाई को या मेरी माँ को, हर हफ्ते, और पूछते थे तमिलनाडु में कोई जरूरत है, रुपया पैसा चाहिए,
कहीं फोन कर दूं, और फोन भी करते थे, बहुत सारे जगहों पे फोन भी करते थे। तो जब मैं जेल से निकला था तो सबसे पहले मैं उनसे जाके उस समय मिला था और उसके बाद भी मिला था, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। और जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था, मनोज तिवारी भैया ने मुझे कहा पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो उनका भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी कहा था कि नहीं बाबू ज्वाइन कर लो, कि हम लोग तो तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से थे। और मैं उनका वो आखिरी आदेश जो है उसका पालन किया, और मैं ना नहीं बोल पाया, और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से केस में मैं बाइज्जत बरी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले 4 में से 3 केस में मैं बाइज्जत बरी हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले ये केस का पूरा ट्रायल कंप्लीट हो गया था, पूरा का पूरा। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये उप मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी, उस दौरान कितने लोगों का स्पीड ट्रायल में केस गया, और उसमें कितने लोगों को सजा हुई, और कितने लोग बाइज्जत बरी हुए? मेरा सारा का सारा केस जो है स्पीड ट्रायल में डाले थे। क्या बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं ही था? बिहार का सबसे बड़ा अपराधी तो ये वो लोग हैं जो बिहार को लूट गए और बिहार में जंगल राज का स्थापना कर दिए। तो इन लोगों का केस स्पीड ट्रायल में जाना चाहिए। जितना ईडी और सीबीआई जो केस पे जांच कर रहा है लालू परिवार का, वो सारा का सारा केस स्पीड ट्रायल में जाए, और जल्द से जल्द जो है ना उसका फैसला हो। चलिए, तो ये थे मनीष कश्यप, जो अब चारों मामले में बरी हो गए, और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बिहार के एक बड़े अधिकारी को एक्सपोज करेंगे, और सुशील मोदी को लेकर भी खास बातें कही।